हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ले लिए हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें AD जो है BC पर लंब है, तो सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे इस तरीका से। बना लिए, बनाने के बाद उसका नाम लिख लेंगे ABC, लिख लिए। उसके बाद अब एक रेखा हम लोग BC पर खींच देंगे, जो ऊपर से ये आ गया, ये इसी को हम लोग लंब बोलेंगे और इसका नाम हो जाएगा D। मतलब AD जो है वो BC पर लंब है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो इसके लिए तुमको पहले जो त्रिभुज देले है उसका नाम लिखना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AD लंब BC। तो सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर में लिखेंगे AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करके लाना है। अब इसमें तुमको करना क्या है कि दो त्रिभुज है इसमें, पहले तो इसे देखेंगे तो ABC एक त्रिभुज हो गया, जब इसको हम लोग लंब डाल दिए तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज मतलब 3 त्रिभुज है। लेकिन अब ABC से हमको कोई मतलब नहीं, सीधा मतलब है ADB और एगो ADC। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग अब त्रिभुज ADB में, अब ADB में चलेंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर में हो जाएगा इधर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कहने का मतलब है कि त्रिभुज ADB है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के, मतलब AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब तुमको क्या करना है कि जो BD है ना, BD यहाँ पे BD स्क्वायर लिख देना है, लिख दिए। अब AB स्क्वायर है तो AB स्क्वायर लिख दो, ये AD प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में लिखेंगे हम लोग AD स्क्वायर। इसको बना लेंगे हम लोग समीकरण 1। इसी तरीका से हम लोग चलेंगे त्रिभुज ADC में, तो लिखेंगे तथा त्रिभुज ADC में। अब ADC में चलेंगे तो हम लोग का हो जाएगा AC स्क्वायर, मतलब AC कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है तो AC स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि लंब हमारे पास AD है तो फिर हम लोग लिखेंगे AD स्क्वायर, और नीचे जो है क्या हो जाएगा हम लोग को CD स्क्वायर हो गया। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो CD है ना CD, इसको उधर ले जाना है, तो हो जाएगा CD स्क्वायर, इधर हो जाएगा हम लोग का AC स्क्वायर। अब जब CD इधर अकेले बच गया तो प्लस में उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस में AD स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण इधर तो हम लोग इधर आ जाते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, अब 2 में से हम लोग एक को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो समीकरण 2 मेरे पास क्या है, इसका दोनों मतलब जो संगत पक्ष है ना उसको ले लेंगे। संगत पक्ष का मतलब कि जो ये में लेफ्ट है ये लेफ्ट में चला जाएगा, राइट में है वो राइट में चल जाएगा। तो पहले हम लोग देखेंगे, हो जाएगा हम लोग का CD स्क्वायर। अभी यहाँ BD प्लस में, लेकिन घटाना है तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस में। अब समीकरण 2 में जो हम लोग का दाहिना पक्ष है उसका AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर है, तो लिखेंगे हम लोग AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इसको पहले यहाँ से पहले ये देखेंगे, पहले फिर से समझेंगे कि पहले CD 2 में से हमको एक घटाना था, 2 यहाँ CD है यहाँ BD है, तो CD में से BD घट गया। अब फिर 2 एगो AC है AD है, तो हम लोग AC स्क्वायर AD स्क्वायर दे दिए। अब 2 में से हमको ये दाहिना पक्ष यहाँ वाला ये घटाना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो घटाना है तो माइनस दे देंगे, दोनों को घटाना है, तो दोनों को घटाना है तो ये डायरेक्ट ये प्लस में है, लेकिन घटाना है तो माइनस से गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा AB स्क्वायर। अब ये माइनस है, और फिर घटाने के लिए एक माइनस आएगा, तो ये माइनस वो माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस में हम लोग लिखेंगे क्या AD स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें AD माइनस में है, यहाँ AD प्लस में, दोनों एक ही साइड है, तो हम लोग दोनों को क्या कर देंगे काट देंगे। अब मेरे पास जो बच जाएगा वो है CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर।
अब यहाँ एगो है ए सी स्क्वायर और माइनस में ए बी स्क्वायर, ये है। अब हमको क्या करना है कि माइनस प्लस से मिला लेना है। अब कैसे मिलाएंगे, तो इधर हम लोग सी डी स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ जो माइनस है ना वो इधर प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ माइनस ए बी स्क्वायर है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में ए बी स्क्वायर, हो गया। अब जब ये माइनस है उधर चला जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर। अब ये माइनस में बी डी एन आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बी डी स्क्वायर। अब हम लोग इस सी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये भी सही है, या फिर इसको आप पहले लिख सकते हो, तो इसको लिख लेंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर, इधर हो जाएगा हम लोग को ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग सिद्ध करके, जो सिद्ध करना था वो यहाँ पे आ गया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे पी आर ओ वी ई डी, तो ये आपका प्रूव हो गया हुआ। चलो हम लोग क्वेश्चन ले लिए हैं 5 नंबर क्वेश्चन है। अब 5 नंबर क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले पढ़ते हैं कि क्या है। तो करा कि 7 tan थीटा बराबर 4, तो 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा में 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान निकालें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको करना क्या है कि इसमें ज़्यादा नहीं कुछ करना है, हमको पी बी और एच का मान निकालना है। क्या निकालना है, पी बी एच। तो इसमें तो दो को कोई पी या बी दे, जो भी दे ले हो, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं, लिखेंगे हम लोग यहाँ 7 tan थीटा बराबर 4, इस तरीका से लिख लेना है। अब बात है कि जो यहाँ 7 है उसको क्या करेंगे, तो वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा तुम्हारे पास क्या, tan थीटा बराबर हो जाएगा 4 बटा में कितना 7, इस तरीका से लिखना है। मतलब यहाँ जो 7 गुना में वो नीचे भाग में आ जाएगा, भाग में आ गया। अब tan थीटा का जब जो मान है ना उसको तुम लोग को तो याद ही है, उसको लिख लेना है। तो tan थीटा का मान होता है p बटा में h, b क्या होता है, p बटा में b होता है। तो p को मतलब बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, और b मतलब बोलेंगे बेस, यानी कि p मतलब हो गया लंब और b मतलब हो गया आधार। तो लंब बटा में आधार मतलब p बटा में b, इसको यहाँ पे हम लोग मान लेंगे 4 बटा में कितना 7। अब तुमको कोई इस जगह पे ना ए से लेके जेड तक कोई भी लेना है। तो जब p और b यहाँ आई है तो हम लोग इधर क्या मान लेते हैं, नॉर्मली सब हम लोग k मानते थे, यहाँ पे k मान लेना है। अब जो ऊपर p है ना, तो p का मान हो जाएगा 4 और b का मान हो जाएगा 7। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए p बराबर हो जाएगा कितना 4 के, और b बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास 7 के। इस तरीका से तुमको लिख लेना है, ठीक है। अब जब p और b निकल गया तो क्या हमको निकालना है, h। 3 के ऊपर ध्यान देना है, p b h। तो p b तो देना ही है, तो हम लोग को h निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए h बराबर। अब h बराबर सूत्र होना चाहिए, तो h को बोलते हैं हम लोग कर्ण, मतलब हाइपोटेनस। तो कर्ण निकालने का मतलब होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब तुम्हारे पास p है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे p स्क्वायर, आधार तुम्हारे पास b है तो क्या लिखेंगे b स्क्वायर। इससे पता चल रहा है कि h निकालने का क्या सूत्र होता है, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब रूट के रूट दे दो, p के जगह पर तुम्हारे पास कितना है 4 के, तो 4 के लिख दो, उसको स्क्वायर दे दो। अब b के जगह पर कितना है 7 के, तो 7 के लिख के इसका स्क्वायर दे दो। अब तुमको क्या करना है कि गुना कर लेना है, गुना मतलब स्क्वायर कर लेना है 4 का। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49। अब दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 49 को 16 से, तो 9 और 6 15 के, 5 4 1 5 1 कितना हो जाएगा, तो यही हम लोग का आ रहा है कि तो 65 के स्क्वायर। इसको हम लोग सेम लिखेंगे, लेकिन बात है कि 65 का तो स्क्वायर स्क्वायर नहीं टूटता है, तो 65 जो है ना इस तरीका से रूट में आ जाएगा, कोई दिक्कत। आई जो के स्क्वायर है ना, तो ये अपना स्क्वायर से रूट को हटा देगा अपना पर के, तो इसीलिए के कहाँ आ जाएगा बाहर। अब हम लोग को जो निकालना है उसको लिख लेते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए कितना है 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा में हो जाएगा 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ये लिख लिए। अब तुमको क्या करना है कि जो उसका मान है ना वो लिख लेंगे पहले हम लोग, ठीक ना। तो देखो कैसे करेंगे इसे, 7 के पहले एगो रेखा खींच लेना है, बराबर देके 7 लिख दिया। अब साइन थीटा का मान क्या होता है p बटा में h, और कॉस थीटा का मान होता है b बटा में h। इस तरीके से लिख लिए, आ रहा है ना समझ में। अब आगे क्या करेंगे कि फिर 7 लिख देंगे। अब साइन थीटा का फिर क्या मान होता है p बटा में h, प्लस दे देंगे, 3 के 3 लिख देंगे। कॉस थीटा का मान क्या होता है b बटा में h।
अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 3 और 7 है ना, तो नियम होता है कि कोई भी संख्या बटा में हो, अगर वजन में उसके सामने कोई गुना में है तो ऊपर में गुना होता है। तो जैसे इसके सामने में 7 है तो 7 ना पी से गुना होगा, तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 7p, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा क्या h, माइनस दे देंगे 3 में b से कितना हो जाएगा 3b, और नीचे कितना हो जाएगा h। फिर हम लोग नीचे आ जाएंगे 7 में p से 7p, और नीचे हो जाएगा h, अब प्लस दे देंगे 3 में b से 3b, और नीचे फिर हो जाएगा h। इस तरीका से लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम लेना है, मतलब कि ऊपर में जो ये दो h दिखाई दे रहा है ना, इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा h का एलसीएम क्या होगा h। एलसीएम में नियम होता है कि जैसे कि कोई भी दो को अंक या कुछ भी हो, उसका अगर एक के जैसा हो तो एलसीएम उसका वही हो जाता है। तो मतलब दो है तो एलसीएम 2 हो जाएगा, तो वही h और h है तो एलसीएम h हो गया है। अब यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 7p, माइनस में कितना हो जाएगा 3b, ये लिख दिए। और फिर क्या करना है कि नीचे जो h है ना, उसका भी सेम एलसीएम करेंगे हम लोग। h का एलसीएम मतलब h हो गया, तो जो संख्या उसमें गुना उना नहीं होगा, तो 7p के तुम 7p लिख दो, प्लस में 3b को तुम लोग 3b लिख दो। और तुम लोग जब देखोगे कि यहाँ पे जो h है और यहाँ पे h है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, तो जैसे हम तुमको एक चीज बता देते, जैसे कि 4/5 है, ये हो गया, इसमें ना कोई भाग दे रहा है 2/5 से, इस तरह से भाग दे रहा है, ठीक ना। अब तुमको क्या करना है कि इसको एक्सचेंज कर लेना, जैसे 4/5 है तो 4/5 लिख दे। अब ये जो भाग दे रहा है ना, 2 दे रहा है भाग यहाँ पे, तो यहाँ गुना दे देंगे। अब जो नीचे रहता है ना वो ऊपर चला जाता है, तो ऊपर हो गया, ये 2 है नीचे हो गया, तो 5 से 5 कट गया। सेम तुमको यहाँ करना है, ये h से ये h क्या हो गया हुआ है कट गया है। अब कट गया तो तुमको क्या करना है कि 7p है तो 7 लिख दो, अब p के जगह पर मान लिखना है, तो p के जगह पर कितना है तुम्हारे पास 4 के है, तो हम लोग लिखेंगे 4 के, माइनस दे दो 3 के, क्या लिखेंगे हम लोग 3। अब b के जगह पर तुम्हारे पास कितना है 7 के, तो तुम लोग 7 के लिख दो। अब नीचे आ जाएंगे, फिर है 7p यहाँ पे, तो 7 के 7 लिख दो। अब p के जगह पर तुम्हारे पास कितना है 4 के, प्लस दे दो 3 लिख दो, अब गुना दे दो, b के जगह पर तुम्हारे पास कितना है वही तुम्हारा 7 के, ये हो गया। और फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। अब करना क्या है कि 7 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28 के, माइनस 7 तेरी 21 के, ये हो गया। अब तुमको फिर करना है कि 7 चौका 28 के, प्लस में 7 तेरी 21 के। और तुमको क्या करना है कि 28 में से 21 घटाएंगे तो कितना होगा 7 के, तो तुम यहाँ पे लिख लो 7 के। 28 में 21 जोड़ देंगे तो कितना होगा 8 है 1 9, और 2 2 4, मतलब कितना हो गया 49। अब एक के से तो पहले के हम लोग काट लेंगे, अब 7 से 49 को ही काट लेंगे, तो ऊपर 1 हो जाएगा, 7 से 49 क्या मरते में, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1/7। अगर हम लोग p का मान के ऐसे h का जो मान है ये निकाले, अगर नहीं निकालेंगे फिर भी बन जाएगा, क्योंकि h तो लास्ट में हम लोग काटिए देते हैं। लेकिन p b h अगर मालूम रहे तो अदर क्वेश्चन बनाने में ना हेल्प हो जाता है, ठीक ना। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है ना। चलो जल्दी जल्दी 5 के बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन ले लिए हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। तो x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं a 2 - 5b - 2 और 9 से समदूरस्थ हो। अब बात है कि x अक्ष हो या y अक्ष हो, दोनों में से कोई क्वेश्चन हो, जैसे तुमको अक्ष वाला पता चलेगा, इसके लिए तुमको 2 काम करना है। पहला काम ये करना है कि एक रेखा इसे खींच लेना है, कोई दिक्कत। अब x अक्ष हो या y अक्ष हो, तो नियम ये होता है कि जब x अक्ष होता है ना, x अक्ष, तो नियम है कि पहले x वाला लिखाता है बाद में y वाला लिखाता है, ठीक। इतना पता हो गया, पहले x वाला बाद में y वाला। अब नियम है कि जो x अक्ष है तो उस पे y वाला 0 होता है, तो x वाला को हम लोग x लिखेंगे और y वाला को क्या लिखेंगे 0। जब x अक्ष है तो अगर वो y अक्ष रहेगा, y अक्ष, तो y अक्ष पर ना x मतलब कि x वाला 0 होता है, तो x वाला एमरी क्या लिखेंगे हम लोग 0, और y को क्या लिखेंगे y। लेकिन अभी मेरे पास क्या है x अक्ष है, तो x अक्ष है तो x वाला x ही रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x, और y वाला क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। अब जो हम लोग को 2 बिंदु दिले है, एगो 2 है और कितना है -5, एगो -2 और क्या है 9 है। अब जो 2 और -5 है वो a से डिनोट कर रहा है, जो -2 और 9 है उसको कथी से b से, इतना तुम लोग को लिख लेना है। अब ऊपर जो है ना उसको हम लोग
आमतौर पर क्या लिखते हैं, तो पी लिखते हैं, तो तुमको भी क्या लिख देना है, पी। ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब इसको आना है तो आना, यही सा क्वेश्चन है, एक अक्ष वाला, तो इसको बिल्कुल तुम ध्यान से देखो। फिर से हम लोग पढ़ देते हैं कि एक अक्ष है, जैसे एक अक्ष आएगा तुमको ध्यान देना है कि एक्स एक्स रहेगा, वाई वाला क्या हो जाएगा, जीरो। फिगर क्या करना है कि दो को इस टाइप से रेखा खींच लेना है, ठीक, खींच दें। अब समदूरस्थ वाला बात है कि ये जो रेखा है 100 और ये रेखा है, मतलब कि दोनों बराबर है, क्या है, बराबर है। अब तुमको पहले जो जो निर्देशांक ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम निर्देशांक है, तो उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहले P है तो लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, क्या लिखेंगे, P का निर्देशांक, इस तरीका से लिख लेना है। अब P का निर्देशांक मेरे पास है x और 0, कोई दिक्कत। अब हम लोग A आते हैं तो लिखेंगे बिंदु A का निर्देशांक, तो A का निर्देशांक कितना है, 2 और -5। उसके बाद कितना है, B, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तथा B का बिंदु B का निर्देशांक हो जाएगा मेरे पास -2 और 9, इतना हम लोग को लिख लेना है। आगे क्या करना है कि दोनों रेखा हम लोग का बराबर है, दोनों रेखा बराबर है, तो लिखेंगे हम लोग चूंकि पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी, मतलब दोनों रेखा बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो हमको दोनों साइड स्क्वायर कर देना है, ठीक ना। तो इधर हो जाएगा पी ए का स्क्वायर, इनने हो जाएगा पी बी का स्क्वायर, कर दिए स्क्वायर। अब स्क्वायर करने के बाद ना हम लोग को मिलाना है। अब ऊपर से x में से 2 घटाएं या 2 में से x घटाएं, बात वही है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि x में से 2 को माइनस करेंगे, तो x - 2 का स्क्वायर दे देंगे, प्लस दे देंगे, क्योंकि y वाला जो है ना ये भी जोड़े जोड़े आएगा। तो 0 में से किसको घटाएंगे, माइनस को, तो 0 और माइनस घटाना है, लेकिन -5 है ना, तो ये आके इधर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, इसको क्या दे देंगे, स्क्वायर। तो ये जो है ना ये हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। फिर से समझेंगे, जो एक से पहले इसका पहला, इसमें से इसको घटा देंगे, यहाँ घटा के लिख दिए। फिर यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, लेकिन माइनस है, इसीलिए यहाँ क्या हो गया है, प्लस हो गया है। फिर अब बराबर दे देंगे। अब ये इधर साइड में आएंगे, फिर x में से क्या घटेगा, -2, तो x के x लिख दो, घटाना है, किसको घटाएंगे, -2, तो ये क्या हो जाएगा, +2, और इसको फिर स्क्वायर दे देंगे। अब फिर हम लोग 0 में से क्या घटाएंगे, 9, तो 0 को 0 लिखेंगे, 9 को इस तरीका से हम लोग को घटा देना है, लिख लिए। अब तुमको क्या करना है कि इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, क्या तोड़ेंगे, a - b के होल स्क्वायर पर। सूत्र याद है ना सबके, तो हो जाएगा a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो जैसे कि a² मतलब x²। अब 2ab, तो 2 सूत्र से आ गया, a के जगह पर x है, b के जगह पर 2 है, तो b के जगह पर एगो 2 एगो सूत्र से, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, x है तो x लिखो, प्लस में हो जाएगा 2 दूना 4, इस तरीके से तुमको तोड़ लेना है। अब 5 में 0 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 5 का ना स्क्वायर होगा। फिर हम लोग आ जाएंगे, बराबर दे देंगे अब इसको a + b के होल स्क्वायर पर, इधर है a - b के होल स्क्वायर, इधर a + b के होल स्क्वायर, सेम सेम है, तो हम लोग लिखेंगे x² प्लस में कितना 4x, अब प्लस में क्या हो जाएगा 4, इसको लिख लेंगे। उसके बाद 9 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, -9 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि इधर बराबर के लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड देखेंगे कौन एक जैसा है, और चिन्ह भी उसका एक ही जैसा होना चाहिए। तो यहाँ x प्लस में है, यहाँ x प्लस में, तो दोनों को हम लोग क्या कर दिए, काट दिए। अब देखेंगे और कोई एक जैसा मिल रहा है, तो एगो 4 यहाँ है, एगो 4 यहाँ है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो इसको भी हम लोग क्या कर दिए, काट दिए। अब इधर जो है ना तुम्हारे पास -4, तो इसको तुम -4 लिख लो। अब प्लस में 5 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 25। इधर तुम्हारे पास कितना है, 4x, ये 9, ये देखो ये माइनस है ना, ये माइनस, तो इसका कहने का मतलब है -9 का स्क्वायर का मतलब कि -9 जो है ना वो 2 बार है, कै बार है, 2 बार है, तो इसीलिए कै गो माइनस हो गया, 2 गो, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ प्लस लिख देते, लिख दिए प्लस, कि माइनस सीधे माइनस माइनस प्लस, और 9 81 हो गया, यहाँ हो गया। अब तुमको क्या करना है कि इधर -4 लिख लेना है, लिख लिए। अब ई 4 प्लस में उधर जाएगा था माइनस में हो जाएगा, जब 4 चला गया था क्या बचेगा तुम्हारे पास 81, 25 प्लस में आएगा था माइनस में, इधर तुम्हारा हो जाएगा 4 4 8x, 81 में से 25 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 11 में से 5 घटाएंगे 6, और 7 में से 2 घटाएंगे 5, ये हो गया तुम लोग को। और तुमको क्या करना है कि
ये जो -8 है ना, इससे 56 में भाग देंगे हम लोग, तो 8 से 56 क्या मरते में, 7 मरते में। ये जो माइनस है ना वो भी साथ साथ आएगा, तो x के x लिखो, 7 लिखो। ये जो यहाँ माइनस है ना कट उठ के कहाँ चला आएगा, इधर। तो जो x का मान है कितना आ गया हम लोग को, -7। तो कह रहा है कि x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, तो लिखेंगे हम लोग अतः x अक्ष पर स्थित, क्या लिखेंगे, स्थित बिंदु का निर्देशांक, इस तरीका से लिख देना है। अब जो निर्देशांक आया उसको लिख लो, तो पहले लिखेंगे x वाला, बाद में लिखेंगे y वाला। तो x वाला मेरे पास कितना आया है, -7, और y वाला क्या है मेरे पास, 0। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरीका से कोई भी बना सकते हो, जल्दी जल्दी उतार लो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब आ गए हैं 7 में। विधि का नाम है वज्रगुणन विधि। इसमें वज्रगुणन विधि है ना, दो चर रैखिक समीकरण में इस विधि का उपयोग होता है। तो जैसे हम लोग के पास दो गो समीकरण दिए हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि समीकरण निकाले 2x + 5y = 1 और 2x + 3y = 3, ये हम लोग को दिए हुआ है। इसी को निकालना है हमको कौन विधि से, वज्रगुणन विधि। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले इसको बनाने का क्या विधि है, तो बनाने का ये विधि है कि इसमें ना तुमको पहले a1 b1 c1 मतलब जो भी हो उसको हम लोग को अलग अलग कर लेना है, ठीक ना। तो जब से सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a1, यहाँ लिखेंगे a2, यहाँ लिखेंगे b1, यहाँ c1, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग c2। अब इसमें से हमको निकालना है कि कौन a1। तो जो सबसे पहला समीकरण में x के आगे जो गुणांक होता है ना, जैसे कि x के आगे 2 है, तो ये तुम्हारा a1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब a2 क्या होगा, तो दूसरा समीकरण में जो x के आगे है ना वो तुम्हारा a2 हो जाएगा। अब पहला समीकरण में y के आगे 5 है तो ये हो जाएगा b1, इसमें y के आगे 3 है तो ये कितना हो जाएगा b2। फिर इसमें देखेंगे 1 है, तो इसमें ध्यान देने वाला बात ये है कि जो बराबर के अगर लेफ्ट मतलब राइट साइड में ना उसको लेफ्ट में ले जाएंगे, अगर नहीं ले जाएंगे तो आंसर में माइनस प्लस में इधर उधर हो जाता है। तो जैसे प्लस में 1 है ना, लेकिन अब कथी में हो जाएगा हम लोग का, माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो इसको तुमको -1 लिख लेना है। फिर 3 प्लस में है लेकिन उधर पहले ले जाएंगे तो कथी में हो जाएगा, तो यहाँ -3 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब इतना तो सबको आइए गया छाटने। अब क्या करना है कि इसका सूत्र होता है वो जिसको क्रॉस गुना करते हैं। अब गुना का एक सूत्र होता है, उसको लिखना पड़ेगा। पहले हम लोग लिखेंगे, इसीलिए लिख लिए। अब पहले लिखेंगे x बटा में b1 c2 माइनस b2 c1, इसको लिख लेना, लिख लिए। फिर तुमको क्या करना है कि y बटा में c1 a2 माइनस c2 a1, इसको लिख लेना, लिख लिए। आगे b1 c2 माइनस b2 c1, यहाँ पे c1 a2 माइनस c2 a1। आगे क्या करेंगे कि 1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1, इस तरीका से तुमको लिख लेना है, कोई दिक्कत आ गया समझ में। फिर से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। x बटा में b1 c2 माइनस b2 c1, y बटा में c1 a2 माइनस c2 a1, 1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। अब तुमको क्या करना है कि फिर एक बराबर देके पहले रेखा खींच लो, ऊपर x लिख दो, लिख दिए। अब b1 c2, अब b1 के जगह पर देखो कहीं कुछ है, क्या है यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दो। अब c2 कहीं है तुम्हारे पास -3 है, तो इसको जैसे माइनस आएगा ना उसको ब्रैकेट में धा देना है, रख दिए। अब 2 नंबर में जो इस सूत्र वाला माइनस है ना उसको यहाँ लिख दो। अब b2 c1, अब b2 के जगह पर कितना है तुम्हारे पास 3 है तो 3 लिख दो। अब c2 देखेंगे कहीं है क्या, c1 कहीं यहाँ -1 है कि, तो यहाँ तुम ब्रैकेट में फिर लिख दो -1। इस तरह गुना भी दे देंगे, नहीं देंगे तो ये चलेगा, ठीक ना। फिर अब क्या करना है कि तुमको बराबर दे देना, y के y लिख देना है। अब c1 a2, अब c1 के जगह पर देखो कहीं है -1 है कि, तो -1 लिख दो, ब्रैकेट में घेर देंगे इसको, ठीक ना। c1 a2 के जगह पर कितना 2 है तो यहाँ 2 लिख दो, तुम लिख दिए। आगे तुमको क्या करना है कि सूत्र वाला माइनस यहाँ लिख देना है। c2 a1, c2 के जगह पर क्या कुछ है तुम्हारे पास, तो -3 हो गया। अब उसके बाद देखेंगे a1 है कहीं 2 है कि यहाँ पे, तो तुम 2 लिख दो, फिर बराबर 1 लिख दो यहाँ, ठीक ना। अब a1 b2, a1 के जगह पर देखो कुछ खाने पीने के लिए है तो 2 है यहाँ पे, तो 2 लिख दो। अब b2 के जगह पर देखेंगे कितना है मेरे पास 3 है, 3 लिख दो माइनस। अब a2 b1, अब a2 के जगह पर 2 है, अब b1 के जगह पर 5 है। इस तरीके से हमको लिख लेना है। एक काम हो गया, मतलब मेन स्टेप जो है ना इसका यही लाइन होता है, इसके बाद वाला लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तुम गौर से देखो। फिर x पहले लिख लेना, लिख लिए। और तुमको गुना करना है, तो गुना में ध्यान देना ये है कि अगर तुमको a को माइनस रहेगा ना तो तुम आंसर माइनस में लिखना,
अगर 2 को माइनस रहेगा तो आंसर प्लस में लिखना है, इतना ही ध्यान देना है। अगर 3 को आंसर माइनस रहेगा तो आंसर माइनस में, तो हाईएस्ट में इसमें 3 माइनस आ सकता है। अब देखेंगे कि ये जो है ना एक ग्रुप का है, तो इसमें कै गो माइनस है, एगो माइनस है, तो तुम पहले यहाँ माइनस लिख दो, 5 दिया कितना हो जाएगा 15। अब ये जो है ना एक ग्रुप का है, तो इसमें एगो माइनस ये और एगो माइनस ये, तो कै गो माइनस, तो 2 गो माइनस जैसे है मतलब, तो तुम यहाँ प्लस लिख दो, 3 इकाई कितना हो जाएगा 3, फिर बराबर दे दो, वाई का वाई लिख दो। अब फिर खुद देख लो इसमें कै गो माइनस, एगो, तो एगो माइनस है मतलब आंसर माइनस में, 2 इकाई 2, फिर कै गो माइनस 2 गो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूना 6, फिर इधर ऐसे बराबर देके 1 लिख दो। अब इसमें 3 दूना 6, कोई माइनस नहीं इसलिए प्लस में, माइनस एगो है मतलब माइनस, अब 5 दिया है, 5 दूना 10, ये हो गया तुम्हारा, ठीक ना। अब तुमको क्या करना है कि जो माइनस प्लस है ना उसको, जो घटने उठने वाला या जुटने वाला है उसको सेम काम कर देना, तो एक्स लिख देंगे। अब देखो तुम्हारे पास 15 रुपया कर्जा है, उसमें से 3 रुपया उसको दे दिया, तो कै रुपया कर्जा बचेगा 12 रुपया, तो यहाँ तुम कितना लिखोगे -12, कोई दिक्कत, मतलब अभी -12 रुपया कर्जा और है मेरे पास। अब y के y लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि 6 रुपया है तुम्हारे पास, 2 रुपया माइनस मतलब किसी को देना है, तो 6 में से 2 दे दिया, तो कै रुपया तुम्हारे पास बच जाएगा 4 रुपया, तो इसीलिए 4 तुम्हारे पास है, कर्जा नहीं है, इसीलिए यहाँ प्लस, खुद बड़का जो चिन्ह है ना वही चिन्ह दे देंगे यहाँ, ठीक ना। अब इसमें देखेंगे इसमें कौन है बड़ा, सो देखो 10 है या 6 है, 10 है, तो 10 में 6 घटाएंगे क्या होगा 4, क्योंकि 10 माइनस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत। इस तरीके से तुमको कर देना है। अब क्या करना है कि जो एक है ना 1/4, ई एक्स के भी बराबर है, ई वाई के भी बराबर है, कोई दिक्कत। अब तुमको क्या करना है कि x बटा में -12, अब बराबर में हो जाएगा 1 बटा में -4, कोई दिक्कत। अब में तुम और लिख देना, लिख दिए। और फिर y बटा में कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, इधर हो जाएगा 1 बटा में -4, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है ना ये, इसको हम लोग जैसे कि माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, 4 से 12 क्या मरते में 3 मरते में, फिर यहाँ तो एगो माइनस है तो नहीं कटेगा, इसीलिए 4 से 4 क्या हो गया कट गया, नीचे नीचे हम लोग काट देते हैं या ऊपर ऊपर। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, x में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा x, और 3 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा 3, और दे देंगे। अब y में माइनस है तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा -y, कोई दिक्कत, बराबर दे देंगे, ना यहाँ कुछ ना यहाँ 1, तो 1 इकाई कितना होगा 1। लेकिन एक ख्याल ये करना है तुमको कि ये जो -y है ना, इसको ये जो माइनस है ना, एक छुपा हुआ है, फिर एक नीचे जाके भाग देगा, 1 से 1 मरते में माइनस जाके यहाँ अति हो जाएगा, तो इसीलिए हम सीधे हम लोग लिखेंगे y बराबर क्या -1। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, अतः x बराबर 3, y बराबर -1। तो तुम बहुत आसान विधि से इसको बना सकते हो। उम्मीद है कि तुमको पूरा समझ में आ गया है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 ले लिए, ठीक ना। 0.1 आई जो 6 है ना, तो 6 की जो पावर एक रैखरिन है, इसका मतलब है कि 6 जो है ना वो बार बार आएगा। जैसे हम लोग लिखेंगे तो मान लेते हैं कि 0.16, आई रेखा है, तो ये रेखा अगर तुम हटाना चाहती है तो हटा सकती है इसे, ठीक ना। लेकिन इसके जगह पर तुमको ना जितना 6 लिख सकते हो तुम लिखते रहो, खाली क्या क्या आएगा 6 आएगा। अब इसको हमको बदलना है P बटा Q में, तो तुमको क्या करना है कि x बराबर ना 0.616, 1 और 6 ऐसे मतलब मान लेना है, ठीक ना। x बराबर इसको हम लोग मान लेना है, x के x लिख देना है। अब 0.1, अब 6 को क्या करना है कि 3-4 भाग में बदल देना है, ऐसे ऐसे करके तुम अपने ऐसे लिख सकती हैं, लिख दिए। अब तुमको क्या करना है कि दोनों तरफ ना इन्ने और इन्ने 10 से गुना करना है। पहले कथी से, जैसे ये मान लो कि ये वाला ये रेखा है ना ये वाला, तो पहले कथी से गुना करेंगे 10 से। अब 10 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा हम लोग को क्या x 10x। जब इधर हम लोग गुना करेंगे 0 दशमलव कितना है 1 6 6 6, इसमें गुना करेंगे हम लोग कैसे 3 2 5, फिर हो जाएगा 0 0 0, अबे 6 6 6 1, और बाद फिर क्या हो जाएगा 0 0 6 6 6 1 0। अब देखो, अब बात है कि दशमलव के लिए मेरे पास कै गो अंक है 4 गो है ना, 4 गो हम लोग लेंगे नहीं, हम लोग
3 को ले लेते हैं, ठीक ना। ऐसे हम लोग का नॉर्मली ये आएगा हमको 1 आएगा, कितना आएगा 1.66। इस तरीका से हमको इसे इसे करके खींच देना है, ठीक ना। तो इसको बना देना है हम लोग को समीकरण 1, कितना बना देना है 3 को भी ले सकते हैं 4 को भी, लेकिन ये जो है ना ये 1 अंक भागेगा ना तो दशमलव के बाद ये हट जाएगा तो वही 1 पॉइंट पे आता है, ठीक ना। तो हम लोग ले आए यहाँ पे 1.666, ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। उसके बाद फिर अब हम लोग को 100 से गुना करना है, कितना से, हाँ, तो उसके बाद लिखेंगे तथा दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, मतलब पहले एगो ही है तो एगो से हम लोग 10 से गुना कर दिया, अब ये दोनों को लेके चलेंगे तो दोनों के ले लिए तो कितना हो जाएगा 100। अब 100 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x। अब 100 में फिर हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को 0.166। अब इसमें हम लोग गुना करेंगे कैसे, 100 से तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और फिर इधर 6 6 6 1, और फिर इधर क्या हो जाएगा 0, यहाँ 0 0 6 6 6, और फिर इधर कितना हो जाएगा 1। अब दशमलव के ने कै गो अंक है देखो तो 4 गो है कि, तो 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव जाके बैठ जाएगा। तब आ रहा है तुमको कितना 16.66, लेकिन इसके आगे भी इसके बराबर करने के लिए तुमको एक और 6 दे सकते हो अपने से, ठीक ना। इसके आगे भी लिख सकते हो जो तुमको लिखना है, इसका मतलब वो आते रहेगा, रुकेगा नहीं। अब इसको हम लोग को बना देना है समीकरण 2। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो पहले हमको कितना से गुना करना होगा 10 से, और दोबारा कितना से गुना करना होगा 100 से, कोई दिक्कत। अब जो 10 से गुना करेंगे उसको 1 बना देंगे, फिर 100 से गुना करेंगे उसको समीकरण 2 बना देंगे। अब करना है कि समीकरण 2 में से 1 को घटा देना है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 माइनस समीकरण कैसे 2 से, मतलब घटा लेते हैं हम लोग। अब समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, तो इस 2 में से मतलब इधर मान लेते हैं कि लेफ्ट 100 है, इधर लेफ्ट 10 है, तो 100 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 90x। और फिर यहाँ 3 गो 6 है और यहाँ 3 गो 6 है, तो ये घट के हट गया। अब एगो तुम्हारे पास 16 है, यहाँ पे 1 है, तो 16 में से 1 गया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, फिर से इधर हम बता देते तुमको, जैसे देख लो 16.666 ये हो गया, घटाना है कितना 1.660 0.6 में से गया कितना, अब दशमलव के बाद 0 का वैल्यू खत्म, मतलब कितना बच गया तुम्हारा, तो इसीलिए यहाँ पे 15 आ गया है, कोई दिक्कत। अब x के x लिखो, इन्हें हो जाएगा 15 बटा में कितना 90, कै मरते में 6 मरते में, तो तुम्हारा x बराबर कितना आ गया 1 बटा में 6। तो कह रहा है कि p बटा q के रूप में तो लिखेंगे, इसीलिए 0 दशमलव कितना है 1 6 के पावर रैकरिंग देंगे बराबर p बटा q बराबर 1 बटा में कितना 6। आइए तुम्हारा आंसर हो गया है, तो कोई भारी नहीं है, जल्दी जल्दी तुम लोग उतार लो। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 8 ले लिया, ठीक ना। 8 बहुत ही मतलब सिंपल है, 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक ना। 9th में जो पढ़ा होगा ना उसको याद आ रहा होगा, ठीक ना। अब करा कि एक शंकु है जिसका ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो उसका हमको क्या निकाल देना है आयतन। अगर तुम डायरेक्ट बनाना डायरेक्ट बना सकती हो, या फिर तुमको फिगर बना के बनाना है तो ज़्यादा तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। तो पहले तुम क्या बना लेना फिगर बनाने के बाद इस टाइप के तुम फिगर बना लिया। अब तुमको कह रहा है कि ऊंचाई 24 है, तो ये जो रेखा है ना इसी को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। तो h बराबर हो जाएगा तुम्हारा 24 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो देख रहा है ना यहाँ से और यहाँ तक की रेखा को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, तो तुम्हारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब तुमको लिखेंगे हम लोग यहाँ नाम लिख देंगे शंकु, ठीक ना। शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर तथा शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगा तुम्हारा 7 सेंटीमीटर। इतना लिख लेना, लिख लिए। अब इसमें कह रहा है कि इसका आयतन निकालो, तो लिखेंगे इसीलिए शंकु का
आयतन। ठीक, इस तरीके से तुमको लिख लेना है। अब आयतन का जो सूत्र है उसका लिख लो। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 अब पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? अब 1/3 का 1/3 दे दो, पाई के जगह पर 22/7 दे दो, त्रिज्या के जगह पर 7 दे दो, ऊंचाई के जगह पर कितना दे दो? 24 दे दो। दे दिए। अब जो कटने वाला है ना उसको पहले खत्म कर देते हैं। तो पहले 7 से 7 को उड़ा दिए, फिर 3 से 3 24 को कै मरते में? 8 मरते में। अब जो बच गया उसको गुना कर लेना है। वो 22 है, वो 7 है, वो 8 है। तो 22 गुने 7 गुने कितना? 8। अब तुमको क्या करना है कि दोनों है, इस आसान कैसे होगा से देखो। तो पहले 8 से कितना? 56। 56 को कितना से? 22 से। अब 56 को 2 से गुना करके उसी को दोबारा लिख देंगे तो हो जाएगा। अब 6 दूना 12 के 2, 5 दूना 10 है 1 11, ये हो गया। फिर ये वाला 2 को यहाँ लिख दो, ये वाला 1 को इन्हें बढ़ा दो, ये वाला 1 इन्हें 2 2 1 3 2 कितना हो गया तुम्हारा? 1232 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दो। यहाँ तुम खाली आयतन है ना उसको क्यूब में नापते हैं, क्यूब में, ठीक ना, घन में। तो यहाँ घन क्यूब हो गया तुम्हारा। तो इस तरीके से तुम्हारा जो शंकु का आयतन है वो 1232 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। जल्दी जल्दी चलो। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन ले लिए हैं। करा कि त्रिभुज एक एबीसी है जिसमें भुजा एबी तथा एबी पर 2 बिंदु है, एगो डी है एगो ई है, ठीक ना। एबी तथा एगो और भुजा क्या है? एसी। एबी और एसी पर 2 गो मतलब बिंदु है, एगो डी है एगो ई है। इस प्रकार है कि उसको 2 भाग में बांट देता है। बांटने के बाद उससे पहले क्या होता है कि वो दोनों रेखा समांतर हो जाता है, ठीक ना। डी समानांतर क्या हो जाता है? बीसी। अब बारी बारी से सब दे ले, इसको लिख लेना है। इसके बनाने के लिए तुमको क्या करना है कि पहले एक त्रिभुज बना लेना है, ठीक। इसको हम लोग बना लिए। बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख लिए ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब करा है कि ए बी पर डी है तो ए बी पर तुम यहाँ डी लिख दो, ठीक ना। ए सी पर क्या है तुम्हारा? ई है तो ई लिख दो। अब ए डी के जगह पर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4x - 3 लिख दिए। अब ए ई के जगह पर कितना है? 8x - 7। डी बी के जगह पर कितना है? 3x - 1। उसके जगह पर क्या है? 5x - 3। ये हो गया। इस तरीके से तुमको लिख लेना है। लिखने के बाद क्या करना है कि यहाँ हम लोग आएंगे सीधे त्रिभुज ए बी सी में आ गए। अब जो समांतर दे ना उसको लिख लो। तो लिखेंगे हम लोग डी समानांतर क्या? बी सी लिख लिए। अब हम लोग चलेंगे थेल्स पर में से। कथी लिखेंगे? इसीलिए थेल्स पर में से इतना लिख देंगे। अब तुमको क्या करना है कि पहले उसका जो सूत्र होता है ना थेल्स पर में वाला, तो उसको लिख देंगे ए डी बटा में डी बी अब बराबर ए ई बटा में ई सी। कहीं कहीं त्रिभुज पी क्यू आर होगा तो पी क्यू पर बैठेगा, जो रहेगा उसको बैठा देंगे। लेकिन अभी ए डी बटा डी बी हो गया, ए ई बटा में ई सी हो गया। अब तुमको क्या करना है कि ए डी के जगह पर देख लेंगे कितना है तुम्हारे पास? 4x - 3। और डी बी के जगह पर कितना है? ए ई के जगह पर कितना है देखो तो 8x - 7। ई सी के जगह पर कितना है? 5x - 3। अब तुमको क्या करना है कि गुना कर लेना है। अब गुना तुमको क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे तो पहले 4 5 कितना हो जाएगा? 20। x स्क्वायर लिख लेंगे। 4 3 कितना हो जाएगा? 12x। फिर 3 5 कितना हो जाएगा? -15x। 3 3 कितना हो जाएगा? प्लस में 9। ऐसे तुम लोग को गुना कर लेना है। अब फिर इधर गुना कर लेते हैं तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24x स्क्वायर देना जरूरी है, ठीक ना। फिर 8 है कितना हो जाएगा? 8x। अब 7 3 कितना हो जाएगा? 21x। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब 7 है कितना होगा? 7। इसको लिख लेना। अब देखेंगे कोई कटने उठने वाला है इसमें, तो कोई ऐसा कटने उठने वाला नहीं है। अब तुमको क्या करना है ना कि इसको ना गुणनखंडे तोड़ के बनाना पड़ेगा। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए ना तुमको सबको एक ही साइड लाना पड़ेगा, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि ये जो चारों है ना ये सब इधर आ जाएगा। अब आने का इसका तरीका जैसे तुम बता रहे हैं तुमको, ये 24 है प्लस में, अगर एन ले जाओगे तो कथी में चला जाएगा? माइनस में। तो फिर माइनस कॉमन करेगा, वो ज्यादा मतलब लफड़ा पड़ जाएगा। चलते ई सबको उठा के हम लोग उधर ले जाते हैं, कोई दिक्कत? तो पहले इस सबको यहाँ लिख लो। तो हो जाएगा पहले कितना? 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21x प्लस में कितना? अब ये सब 20 प्लस में आएगा था, मतलब इधर सबको उठा के ला रहे हैं। माइनस में आएगा था, प्लस में 12x। ये माइनस में आएगा था, ये प्लस में 9 आएगा था, माइनस में बराबर में क्या हो गया? 0। अब तुमको क्या करना है कि 24 में से 20 घटाएंगे कितना होगा? अब तुमको क्या करना है कि देखना है कि x वाला कौन कौन है। तो ये है वो, ठीक ना। तो 21 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 29। इन्हें 15 12 कितना होगा? 15 12 15 5 20 और 27।
तो 29 में से 27 घटाएंगे 2, तो यहाँ लिखो माइनस में 2x। पहले क्या कर लेंगे हम लोग, ये दोनों को जोड़ लिए हुए, ठीक ना, फिर ये दोनों को जोड़ के, लेकिन प्लस वाला हम लोग का कम पड़ रहा है, माइनस वाला ज़्यादा है, चलते यहाँ माइनस में हो जाएगा, और 29 में से 27 घटाए तो हम लोग का 2 हो गया। अब और देखेंगे जिसमें x नहीं है, तो एगो 7 है एगो 9 है, तो फिर यहाँ देखेंगे कि ये 9 है ना, आई 7 है, तो ये बड़का माइनस में है, तो तुम यहाँ पहले माइनस लिख दो, लिख दिए। और कोई इसमें है कोई ऐसा, एक इधर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 9 में से 7 घटाएं तो कितना हो जाएगा, -2, बराबर में क्या होगा 0। अब इसका तुमको कॉमन कर लेना है, कॉमन क्या करेगी, तो 4 करना है, तो ये 2 करना है, कितना है, अब 2 दूना, अब ये 2 दोनों कॉमन हो गया हुआ, इसीलिए यहाँ x बचेगा, जब कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ माइनस में कितना बच जाएगा 1। अब ये दोनों को यहाँ लिख लो, ठीक ना, 2x² - x - 1 बराबर 0। अब मालूम है कि ये 2 कहाँ गया था, ये जो नीचे 0 से आके ना गुना या भाग होकर वो खत्म हो जाता है, ठीक ना। अब तुमको क्या करना है कि इसका गुणनखंड तोड़ना है, तो ये जो 2 है -2 को तोड़ेंगे तो कैसे लगाएंगे, 2 से। अब 2 एक आई 2, और 2 में से 1 गया 1, तो तुमको क्या लिखना है, देखो 2x² - 2x + x - 1 बराबर 0। जैसे देखो 2 में से 1 घटाए कितना हो गया, 1 हो गया, और 2 में 1 से गुना किया था 2 हो गया। अब तुमको क्या कॉमन करना है, 2x कॉमन करना है, x माइनस कितना हो जाएगा 1, प्लस में 1 कॉमन करेंगे, x - 1 बराबर में क्या 0, 1 हो जाएगा, 2x + 1 1 हो जाएगा, x - 1 बराबर में 0, 1 हो जाएगा तुम्हारा 2x + 1 बराबर 0, 1 हो जाएगा x - 1 बराबर क्या हो गया 0, 1 तुम्हारा हो जाएगा 2x बराबर -1, 1 हो जाएगा x बराबर माइनस में नहीं आएगा था प्लस में, x बराबर हो जाएगा -1 बटा में कितना 2, तो तुम्हारा एगो आंसर ये हो गया, एगो आंसर ये हो गया, यही तुम्हारा x का मान है। तो जल्दी जल्दी उतार लो।